हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर रणवीर सिंह गंगवा ने अभय सिंह चौटाला पर पलटवार किया है। गंगवा ने रविवार को नारनौल में जनसंपर्क अभियान के तहत आयोजित कार्यक्रम में इनेलो के साथ साथ कांग्रेस और जननायक जनता पार्टी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अभय सिंह चौटाला सदन में सबसे छोटी पार्टी के नेता हैं। वह अपनी पार्टी के केवल एकमात्र विधायक हैं, जबकि उनको सदन में बोलने का पूरा मौका दिया जाता है। अभय सिंह चौटाला द्वारा उनको विधानसभा में बोलने का मौका नहीं दिए जाने के आरोप गलत हैं। अभय चौटाला द्वारा निकाली जा रही यात्रा से इनेलो को कोई फायदा नहीं होगा। रेस्ट हाउस में प्रेस वार्ता में रणवीर सिंह गंगवा ने कहा कि कुछ दिन पहले सिरसा में भारतीय जनता पार्टी की रैली में देश के गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी सभी 10 के 10 लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव लड़ेगी। इससे ये जाहिर होता है कि लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अकेले ही चुनाव लड़ेगी। गठबंधन के बारे में उन्होंने कहा कि फिलहाल उनका केवल सरकार चलाने के लिए जननायक जनता पार्टी के साथ गठबंधन है, लेकिन भविष्य के बारे में वह कुछ भी नहीं कह सकते। संगठन रूप से भाजपा व जननायक जनता पार्टी दोनों ही सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही हैं। दोनों अपने अपने दम पर ही अगले चुनाव लड़ेंगी। कांग्रेस पार्टी पर प्रहार करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी में कौन नेता है कौन नहीं, ये पता ही नहीं चलता। ये पार्टी कई गुटों में बंटी हुई है। सभी गुट के नेता मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, लेकिन उनका ये सपना ही रह जाएगा। भाजपा को इस बार किसी से लड़ने की जरूरत नहीं है। विपक्षी पार्टियां खुद ही आपस में लड़कर खत्म हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अनेक ऐसे कार्य हुए हैं जिनको देश की जनता बहुत अच्छा मानती है। इस प्रकार के कार्य केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही हो सकते थे। आज तो मैं मेरे कोई निजी कार्य से राजस्थान गया था और वापस आते आज यहाँ नारनौल रेस्ट हाउस के अंदर रुके थे। रात को थोड़ा लेट होने के कारण, और यहीं हमारे जो अपने कुछ समाज के साथी हैं इनसे भी अभी यहाँ इनसे जो है मिलना हुआ, चर्चा हुई आज। तो क्योंकि मैं रास्ते के अंदर आया था तो इसलिए यहाँ रुकना हुआ है। सरकार की क्या उपलब्धियाँ हैं, क्या मानेंगे, सरकार कैसा काम कर रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले 9 साल से सेंटर के अंदर भी आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व के अंदर और आदरणीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व के अंदर हरियाणा प्रदेश के अंदर चल रही है। और इन 9 सालों के अंदर अनेक योजनाएं, अनेक नई नीति लागू करने का काम किया है। वहीं ऐसे मुद्दों को सुलझाने का काम भी किया है जो कांग्रेस पार्टी और दूसरी पार्टियां केवल और केवल उनको मुद्दा बना करके चुनाव लड़ने का कार्य करती थी। अगर मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करूं तो जैसे आपको पता ही है कि चाहे वो धारा 370 की बात हो, चाहे 3 तलाक जैसी कुरीति की बात हो, और चाहे जो हमारा हिंदुओं का आस्था का केंद्र है रामलला, जहां राम का जन्म हुआ और हिंदुओं की एक आस्था थी कि भाई बहुत पुराने समय से मांग थी कि हम वहाँ पे रामलला का मंदिर बनना चाहिए। हिंदुस्तान के अंदर भी वो रामलला का मंदिर पिछले 600 साल से बन नहीं पा रहा था, तो वो बना करके तैयार करने का काम किया हो। अनेक ऐसी नीतियाँ हैं और भारत का नाम विश्व पटल के ऊपर ऊंचा करने का काम किया हो। 2014 से पहले जिस नज़र से विश्व भारत को देखता था और आज जिस नज़र से देखता है उसमें उसका बहुत फ़र्क है। देश का गौरव आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बढ़ाने का काम किया है। जिस तरीके से उन्होंने कहा भी था कि मैं ना नज़र झुका के बात करूंगा, ना नज़र उठा के बात करूंगा, मैं नज़र से नज़र मिला करके बात करूंगा, और वो साबित करने का काम किया है। आज दुनिया के अंदर कोई भी बात हो जाती है तो लोग भारत की तरफ देखते हैं। किस तरीके से, जिस तरीके से कहते हैं कि भारत विश्व गुरु था, उसी रास्ते पे चलते हुए 21 जून को इंटरनेशनल योग दिवस जो है वो घोषित कराने का काम आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया, जिसने पूरे विश्व ने उसका समर्थन किया। इसी तरीके से अगर मैं हरियाणा सरकार की बात करूं तो हरियाणा सरकार के अंदर आदरणीय मनोहर लाल जी ने अनेक नीतियां इन 9 सालों के अंदर लागू करने का काम किया है। विशेषकर जो युवा है उनको बिना खर्ची पर्ची के नौकरी दे करके और उनमें एक आत्मविश्वास पैदा करने का काम किया है। जिस तरीके से पिछली सरकारों के अंदर नौकरी या तो पैसे से मिलती थी और या सिफारिश से मिलती थी,
आज युवाओं के अंदर विश्वास है कि अगर उनके अंदर योग्यता होगी, अच्छा वो पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से योग्यता के आधार पे वो नौकरी पा सकते हैं। और इसी तरीके से एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना जो परिवार पहचान पत्र, जो पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर लगभग 29 लाख लोगों का जो है वो बनाने का काम किया है, जिसमें आयुष्मान और बीपीएल की जो योजना है केंद्र सरकार की थी, 1,20,000 रुपये तक की जिनकम इनकम थी उनका ये बनता था। और उनका आयुष्मान कार्ड जो है वो केंद्र सरकार की तरफ से बनता है, लेकिन हरियाणा के लोगों को और ज़्यादा लाभ मिले, इसलिए आदरणीय मनोहर लाल जी ने उससे आगे बढ़ते हुए 600 करोड़ रुपए सालाना हरियाणा के बजट से दे करके और 1,80,000 उसकी आय सीमा करने का काम किया, जिससे आज जो बीपीएल की सुविधाएं मिल रही हैं और उसको चिरायु कार्ड उनको देने का काम किया है। आज कोई भी गरीब व्यक्ति है उसका 5 लाख रुपए तक जो बड़े हॉस्पिटल है, अगर मैं हरियाणा की बात करूं कि मेदांता जैसे हॉस्पिटल के अंदर या जो जिलों के अंदर जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल बनाए हुए हैं जो पैनल पे है, उनके अंदर बिना कोई 1 रुपया दिए उनका फ्री इलाज हो रहा है। इस तरीके की व्यवस्था करने का काम जो है भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और पिछले 1 महीने हमने 30 मई से 30 जून तक लोगों से महासंपर्क अभियान चलाने का भी काम किया, जिसमें बड़ा भारी जोश लोगों के अंदर था और हर एक लोकसभा क्षेत्र पर हमने जो है वो रैलियां करने का काम भी किया है। तो निश्चित रूप से आने वाले जो लोकसभा चुनाव है उसके अंदर फिर से हम 10 की 10 सीटें जो है हम जीतेंगे और जब विधानसभा का चुनाव आएगा तो तीसरी बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा प्रदेश के अंदर बनेगी। आप सरकार भाजपा गठबंधन चल रही है तो मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि भाई ये सरकार जसपा के सहयोग से चल रही है, तो आपको क्या लगता है कि गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक है? देखिए, जहाँ तक गठबंधन की बात है, कोई संगठन का गठबंधन नहीं है। गठबंधन जो है वो सरकार चलाने के लिए था, क्योंकि जिस तरीके का मैंडेट प्रदेश की जनता ने दिया था वो पूर्ण बहुमत किसी भी पार्टी को नहीं मिला था। भारतीय जनता पार्टी के पास पहले 40 विधायक थे, अब 41 विधायक है। एक हमने और बाई इलेक्शन जीतने का काम किया है और सरकार चलाने के लिए 40 विधायक कम से कम चाहिए। इसलिए सरकार का गठबंधन है और गठबंधन बढ़िया तरीके से चल रहा है। और जहाँ तक संगठन की बात है, अपना जो संगठन है वो हम अपनी तैयारी करें 10 की 10 लोकसभा सीटों के ऊपर भी और 90 की 90 विधानसभा सीटों। तो क्या माने कि ये 90 की 90 विधानसभा सीटों पर जसपा भी और भाजपा भी दोनों प्रत्याशी उतारेगी या गठबंधन जारी? देखिए, प्रत्याशी को किसको उतारेंगे, कौन उतारेंगे, क्या आगे की रूपरेखा होगी, वो हमारे हाईकमांड के हाथ के अंदर है। वो मेरे अधिकार क्षेत्र की बात नहीं है। लेकिन अभी जैसे आपको पता ही है कि माननीय हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी भी सिरसा के अंदर रैली की थी और उन्होंने स्पष्ट कह के गए कि हम 10 के 10 लोकसभा सीटों पर कमल खिलाने का काम करेंगे। तो निश्चित रूप से हम 10 की 10 सीटें जो हम जीतेंगे। गठबंधन के ऊपर अब विपक्ष भी कह रहा है, कल दीपेंद्र हुड्डा यहाँ आए थे, वो बोले कि पहले तो ये गठबंधन था, अब ये लठबंधन हो गया है, लड़ाई लड़ने लग गए हैं आपस में। देखिए, कांग्रेस पार्टी से मुझे लगता है कि किसी को हमें या किसी भी पार्टी को उनसे लड़ने की ज़रूरत नहीं है। वो एक दूसरे को खुद ही निपटाने का काम करेंगे। कांग्रेस पार्टी आज गुटों में बटी हुई है, नेतृत्व विहीन है। नेतृत्व कोई सशक्त उनके पास नहीं है, जिसके नेतृत्व के अंदर जो सबसे पुरानी पार्टी है कांग्रेस, वो कहीं एकजुट हो सके। क्योंकि अगर मैं हरियाणा प्रदेश की भी बात करूँ तो जहाँ हुड्डा साहब की तो पिता पुत्र की पार्टी है, उनकी अपनी है, सुरजेवाला जी की अपनी पार्टी है, शैलजा की अपनी है, किरण चौधरी की अपनी है। एक दूसरे के गुट बने हुए हैं, ये एक दूसरे को खुद ही निपटाने का काम जो है वो कर लेंगे। हम अपने विकास के नाम पे जो योजनाएं जो पिछले 9 साल के अंदर लागू की है, जो कार्य के हैं, उसके नाम पे हम लोगों के बीच में जा रहे हैं। लोगों का समर्थन आज हमारे साथ है। विधानसभा पर भी कई बार उंगली उठती है, जब विपक्ष बोलना चाहता है तो मेजोरिटी को लेकर विपक्ष के बोलने का मौका नहीं दिया जाता। इस बारे में आप क्या कहें? देखिए, ये रिकॉर्ड की चीज़ है, मेरे कहने की बात नहीं। हमने चाहे वो पक्ष है चाहे विपक्ष है, पक्ष से भी ज़्यादा समय हमने विपक्ष को देने का काम किया है। आज तक के इतिहास के अंदर अगर आप देखेंगे रिकॉर्ड तो आप उठा करके देख लीजिए। दूसरी कांग्रेस के सरकारों के अंदर तो जैसे ही सेशन शुरू होता था, जो विपक्ष के लोग थे उनको
नेम करके पूरे सेशन के लिए बाहर कर दिया जाता था। हमने सुचारू रूप से चलाने का काम भी किया है और पूरा मौका विपक्ष को बोलने के लिए जो देने का काम किया है। विपक्ष के पास अगर कुछ बोलने के लिए नहीं होता तो तब हम जो है पक्ष को भी बुला करके और उसको समापन करने का काम करते हैं। जन संवाद कार्यक्रमों के बारे में क्या कहेंगे? कई जगह इनका विरोध भी हो रहा है, नागपुर में विरोध हुआ था। देखिए, बहुत ही अच्छी योजना ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने ये अच्छा प्रोग्राम बनाने का काम किया है और मुख्यमंत्री खुद भी और सारे के सारे मंत्री, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर भी अपने हलके के अलावा 5-5 हलकों के अंदर और जा कर के और लोगों से जनसंवाद कर रहे हैं, लोगों से पूछ रहे हैं कि हमने 9 साल तक जो अच्छे काम किए हैं वो भी आप बताने का काम करें और जो कोई भी कार्य अगर आपको लगता है जनता को ये ठीक नहीं हुआ वो भी बताने का काम करें, क्योंकि जनता सर्वोपरि है। जनता की तरफ से बहुत से अच्छे सुझाव भी आते हैं, उनको भी जो है वो लागू करवाया जा सके। और जहाँ तक आपने विरोध की ओर की बात की है तो विपक्ष के लोगों का काम है। जनता, जैसे मैंने पहले कहा, आज भारतीय जनता पार्टी के साथ है। आंदोलनों से और इस तरीके के कोई भी काम करके जिससे अपनी तरफ ध्यान आकर्षित किया जा सके, इस बहाने जो कांग्रेस पार्टी है, जो विपक्ष है, वो अपनी खोई हुई राजनीतिक तलाशने का काम कर रहे हैं। लेकिन मैंने जैसे पहले कहा, हमें इनसे लड़ने की जरूरत नहीं, एक दूसरे को अपना आप ही निपटाने का काम कर लेंगे। ऐसे ही जैसे आप जनसंवाद कर रहे हैं तो इन लोग परिवर्तन यात्रा निकाल रही है, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा उस यात्रा? प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र के अंदर हर एक को अपनी पदयात्रा, अपने रैलियाँ करने का अधिकार है और अपने अपने सारे कर रहे हैं। मैंने जैसे पहले कहा कि आज भारतीय जनता पार्टी के साथ प्रदेश और देश की जनता है, उसके अंदर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने एक विश्वास पैदा करने का काम किया है कि देश को, गौरव को बढ़ाने का काम भी किया है, देश को आगे बढ़ाने का काम किया है, प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम किया है और हर वर्ग को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं देने का काम किया है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि परिवार पहचान पत्र नहीं, ये परेशान पहचान पत्र है, क्या कहेंगे सर? देखिए, उन्होंने अपने समय में तो कुछ किया नहीं और परिवार पहचान पत्र एक ऐसी योजना है जिससे कोई भी जो बुजुर्ग है, जैसे ही वो 60 साल का होगा, उसको कोई फार्म भरने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप उनकी जो वृद्धावस्था पेंशन है वो उनकी बन जाएगी। इसी तरीके से अगर कोई विकलांग है तो अपना मेडिकल करा करके ऑनलाइन कराएं, उनकी पेंशन जो है वो शुरू हो जाएगी। और जो भी SC के बच्चे हैं, BC के बच्चे हैं, किसी को डोमिसाइल बनाना होता था, SDM के, तहसीलदार के धक्के खाने पड़ते थे, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आज उसी से उनका जो है ये तमाम चीज़ें जो है वो बढ़ जाती है। ये लोग तो उस टाइम भी कहते थे, इनके अपने समय के अंदर कभी बुढ़ापा पेंशन पटवारी बांटता था, कभी सरपंच को देने का काम किया। लोगों का ये शिकायतें होती थी कि बुज़ुर्गों की कि हमारे झूठे साइन करवा करके और पेंशन ले ली गई है। और जब हमारी सरकार ने डायरेक्ट बैंक में डालने का काम किया बुजुर्ग की, तब भी इन्होंने ये कहा था कि बड़ी दिक्कत होएगी, बुजुर्ग कैसे पेंशन जो है लेने के लिए जाएंगे। आज किसी की भी कोई शिकायत जो है बुढ़ापा पेंशन में नहीं है। तमाम जो पेंशन है वो डायरेक्ट बैंक के अंदर जमा होती है और आज उनको वास्तव में जो उनका सम्मान होना चाहिए वो सरकार की तरफ से हो रहा है। तो इनका काम तो केवल और केवल बोलना, केवल और केवल विरोध करना है। प्रजातंत्र के अंदर, स्वस्थ प्रजातंत्र के अंदर अगर कोई सरकार अच्छा कार्य करे तो उसकी प्रशंसा भी करनी चाहिए, लेकिन केवल और केवल इन्होंने तो विरोध करना है। आप हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष हैं। इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला लगातार आरोप लगा रहे हैं कि विधानसभा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता जी उन्हें बोलने का मौका नहीं देते, जब भी उन्होंने आवाज़ उठाई है तभी उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया। क्या कहेंगे सर? देखिए, विधानसभा जो है वो हरियाणा प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत है। लोग वहाँ चुन करके भेजते हैं और लोग जब चुन करके भेजते हैं तो लोगों का, वहाँ चुने हुए लोगों का व्यवहार कैसा होना चाहिए वो भी सारे की सारे प्रदेश की जनता देखती है। अभय सिंह चौटाला सीनियर मेंबर है और हमने भी उनको कई बार कहा भी है कि उनका जो व्यवहार है वो ठीक होना चाहिए। हमने, आप रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए, ये तो रिकॉर्ड की चीज़ है। सबसे ज़्यादा केवल मात्र एक सदस्य वो पार्टी की तरफ से हैं, उसके बावजूद जितना टाइम उनका बनता है उससे भी ज़्यादा देने का काम करते हैं। लेकिन अगर विधानसभा के अंदर
कोई भी बात इस टाइप की कही जाए जो अनपार्लियामेंट हो तो उसको तो कहने की अनुमति किसी को नहीं दी जा सकती।